अल्लाह कहना और फिर उस पानी को पी लेना। इंशाअल्लाह इसके बाद तुम्हें कोई असरात नहीं होंगे। फातिमा ने ऐसा ही किया। 7वें दिन जब वह सोई तो उसे ख्वाब में जाफरान नाम का एक जिन्न नजर आया। उसने नरमी से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ आ जाती, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा। तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगी मैं तुम्हारे आसपास ही रहूं। याद कर सकती हो, वह तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता नेक राह पर बना रहे तो हर जुमेरात को उसी स्टोर रूम में बैठकर सूरज जिन की तिलावत कर लिया करो। इससे न सिर्फ तुम्हारी मदद होगी बल्कि उसकी भी। फातिमा अब समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वह कोई बुरा ख्वाब नहीं था बल्कि एक सच्चाई थी, और अब उसे अपनी इबादत और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फातिमा ख्वाब में ही सिहर गई। जाफरान ने आगे कहा, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारा हिजाब, तुम्हारी इबादत, यही वजह थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। तुम्हारे जिस्म से नहीं बल्कि तुम्हारी रूह से। इसीलिए मैं तुम्हें आसानी से छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे मोहब्बत से याद करना। फिर वह धीमे स्वर में बोला, स्टोर रूम में खिड़की के पास एक खूबसूरत माला रखी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास आया करूं तो उस माला को अपने गले में डाल लेना, और जब भी मुझे याद करना हो उसे हाथ में पकड़ लेना। मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। फातिमा घबरा कर उठ गई। उसने तुरंत अम्मा को जगाया और सारी बात बताई। अम्मा भी चौंक गईं और बोली, चलो इमाम साहब से पूछते हैं कि यह सब क्या है। जब वे इमाम साहब के पास पहुंची तो उन्होंने फातिमा की पूरी बात सुनी और गंभीरता से बोले, वह कोई बुरी रूह नहीं थी बल्कि नेक जिन्नात में से था। इसीलिए उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि तुम्हारी मदद का रास्ता भी दिखा गया। अगर कभी तुम्हें उसकी जरूरत महसूस हो